चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का अब हम रुख करेंगे। बात करेंगे कवर्धा से बड़ी खबर की, जहां जिला अस्पताल से कैदी फरार हुआ। रेप के आरोप में जेल में बंद था कैदी। तबियत बिगड़ने पर इसे अस्पताल भर्ती किया गया था। पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हुआ। नाम सनी चौरसिया। फरार कैदी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो रेप के आरोप में कैदी जेल में बंद था। तबियत बिगड़ने पर इसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हुआ। सनी चौरसिया नाम बताया जा रहा है और अब फरार कैदी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो लापरवाही भी इसे कहेंगे। जिला अस्पताल में इसका इलाज किया जा रहा था और अचानक से इसने पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। रेप का आरोपी बताया जा रहा है, जो कि जेल में था और तबियत खराब होने पर इसे अस्पताल भर्ती किया गया था। पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया। पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। तो देखिए एक तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर आप देखेंगे कि उसे बेड से बांधा गया था, लॉक किया गया था, लेकिन उसके बाद वो कैसे यहां से भाग निकला, ये भी सवाल खड़ा होता है। और भिलाई से खबर है। भिलाई में आज शाम से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। इंटकवेल में बिजली सप्लाई में तकनीकी खराबी। शिवनाथ नदी इंटकवेल में मेंटेनेंस वर्क के चलते आज पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। 77 एमएलटी और 66 एमएलटी फिल्टर प्लांट से पानी सप्लाई बाधित रहेगी। नहीं भर पाएंगी भिलाई की सभी 14 पानी की टंकियां। 12 नवंबर की दोपहर से हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं एक बार फिर से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 9 ट्रेनें परिवर्तित होकर चलेंगी और बिलासपुर रायगढ़ के बीच इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। जयराम नगर लटिया के बीच होगा काम। रेल यात्रियों की रोज परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। चौथी रेल लाइन विस्तार को लेकर भी ट्रेनें रद्द की गई हैं। तो 20 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 9 ट्रेनों के रूट परिवर्तित किए गए हैं और इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि कई बार यात्रियों को जानकारी ही नहीं होती है। वे स्टेशन पहुंच जाते हैं, तब जाकर उन्हें ये पता चलता है कि उनकी ट्रेन रद्द है या फिर रूट परिवर्तित किया गया, और इसके चलते उन्हें जहां पहुंचना होता है या फिर दूसरा कोई काम होता है, दूसरी ट्रेन पकड़नी होती है या फ्लाइट पकड़नी होती है, तो उसके चलते काफी असुविधा यात्रियों को झेलनी पड़ती है। अगली बड़ी खबर सूरजपुर से। होटल मद्रास कैफे में लगी भीषण आग। होटल में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात है। अंबिकापुर कोरिया से बुलाई गई फायर ब्रिगेड की टीम, जहां घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो होटल में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। होटल मद्रास कैफे का ये पूरा मामला है। खबर सूरजपुर से है। आग की वजह से पूरा सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। अंबिकापुर कोरिया से फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई गई है। कॉफी हाउस एक महासेल की शॉप है, जिस पर अज्ञात कारणों से आग लग गई है, जिसकी सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर इसमें अंबिकापुर और कोरिया जिले लखीमपुर जिले से भी फायर ब्रिगेड की टीम आई है, क्योंकि यहाँ की भी प्रभार में जो कोरिया के कमांडेंट साहब हैं, सूरजपुर के भी प्रभार में है, तो तत्काल वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौके पर पहुंचे। नगर पालिका सूरजपुर क्षेत्र में दरमियानी रात एक बड़ा हादसा हो गया है। देख सकते हैं आप, ये तस्वीर मद्रास कैफे हाउस की है। 3 मंजिला इमारत है और इमारत में जो इंडिया महासेल रोजमर्रा की जो सामानें होती है उसकी भी यहाँ दुकान संचालित थी, और आग लगने का कारण तो हालांकि पता नहीं चल सका, लेकिन जिस तरह से भीषण आग लगी हुई थी, ऐसे में अंबिकापुर कोरिया और सूरजपुर की संयुक्त दमकल की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20 लाख का नुकसान होगा। हालांकि अभी तक ये जांच का विषय है, क्योंकि जो दुकान संचालक है वो मौजूद नहीं था, इसलिए अभी तक पता नहीं चल सका है कि कितने का नुकसान हुआ होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है। ऐसे में देर रात तक प्रशासनिक अमला और जो दमकल की संयुक्त टीम थी वो मशक्कत करते हुए आग को बुझाने में कामयाब हो सकी है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और अब रुक करेंगे जबलपुर से अहम खबर का, जहां मेखला रिसोर्ट में युवती की हत्या का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। वीडियो में बेवफाई का हवाला दे रहा आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस, जहां मेखला रिसोर्ट में युवती की
रक्त रंजिश लाश मिलने का मामला। होटल के कमरे में युवती के कत्ल का वीडियो सामने आया है। हत्या को अंजाम देने वाले युवक ने बेवफाई का हवाला दिया। बेवफाई का हवाला देकर धारदार हथियार से काटा गला। होटल में दिए आईडी कार्ड के मुताबिक अभिजीत पाटीदार बताया जा रहा आरोपी का नाम। 6 नवंबर को युवती के साथ होटल पहुंचा था आरोपी। मेखला रिसोर्ट के रूम नंबर 5 में मिली थी युवती की लाश। तो चौंकाने वाला ये पूरा मामला, बड़ी खबर है जबलपुर से। और अब खबर रतलाम से, जहां पर भारी पड़ा यूरिया का गोदाम लुटवाना। जी हां, कांग्रेस विधायक मनोज चावला ने यूरिया का गोदाम ही लुटवा दिया और इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लूट सहित सरकारी काम में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया गया। आलोट पुलिस ने किया मामला दर्ज। वेयर हाउस मैनेजर की शिकायत पर की गई कार्रवाई। तो वहीं यूरिया की 21 बोरी लूट गए थे लोग। गणना में 15,000 का यूरिया कम पाया गया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने सहित मामला दर्ज किया गया है। तो रतलाम से ये बड़ी खबर, जहां भारी पड़े यूरिया का गोदाम लुटवाना। कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई हुई। लूट सहित सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया। दमोह में हट्टा थाना क्षेत्र के बनगांव कंजुरा के पास बीती रात करीब जीप और बाइक में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। घटनास्थल पर 2 बाइक सवारों की मौत हो गई और दोनों गाड़ियों में आग लग गई और जोरदार टक्कर हुई। जोरदार टक्कर इतनी भीषण थी कि इसमें अचानक से आग लग गई। दोनों ही वाहन जलकर खाक हो गए। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जीप और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो आप ये देखिए कि जोरदार 2 वाहनों में टक्कर हुई। जीप और बाइक की टक्कर, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। आसपास निकल रहे लोगों ने इसका वीडियो बनाया और अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।